तुरंत पालकी सीने से उतर के चरणों में राजा गिर पड़ा। कस्तम निगूढ़ चरसी विभर्ष सूत्रम कदमो कस्यासि पुत्र विकस्मा क्षेमायनश्चे कस्तम। महाराज जी आप कौन हैं? कृपा करके अपना परिचय दीजिए। आपका यज्ञोपवीत बता रहा है कि आप कोई विशिष्ट ब्राह्मण है। मैं डरता किसी से नहीं, पर ब्राह्मणों के क्रोध से मुझे बहुत डर लगता है महाराज। जड़ भरत जी बोले तो ब्राह्मण तो हम भी हैं, पर खतरनाक ब्राह्मण नहीं, डरो मत। बोले बाबा तो एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, आप नाराज मत होइएगा। बोले हाँ पूछिए। बोले आपने कहा कि मुझे कोई दर्द नहीं, तुम्हारा कोई भार मेरे ऊपर नहीं, क्योंकि मैं शरीर नहीं, मैं तो शरीरी हूं। मैं क्षेत्र नहीं, मैं तो क्षेत्रज्ञ हूं। मैं देह नहीं, मैं तो देही हूं। इसलिए मुझ पर आपका कोई प्रभाव नहीं। ये बात मेरी समझ में तो आती नहीं। देखो भाई, चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई, अब कढ़ाई में पानी डाला या तेल डाला या कुछ भी डाला, तो कढ़ाई जब गर्म होगी आग से, तो कढ़ाई के गर्म होने पर उस कढ़ाई में पड़ा हुआ तेल भी गर्म होगा। तेल गर्म हो तो उसमें पड़ी हुई जो भी पकौड़ी होंगी, पूड़ी होंगी, वो छनछना जाएंगी, क्योंकि तेल का प्रभाव उस पूड़ी पर भी पड़ेगा। और सिक करके कच्ची पूड़ी भी एकदम पक करके लाल हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। चावल बनाओ, पानी में डालो तो अग्नि का प्रभाव बटलो ही पानी को, पानी चावल को भात बना देती है। तो जैसे चावल तक पहुंच जाता है अग्नि की उष्णता का प्रभाव, ऐसे जब शरीर में कष्ट होगा तो इंद्रियों को, मन को, सबको कष्ट होगा। तो क्या इसी शरीर में विद्यमान आत्मा को कष्ट नहीं होगा क्या? मेरी दृष्टि से तो आत्मा को कष्ट होना चाहिए। जड़ भरत जी हंस करके बोले तुम महामूर्ख हो और अपने को विद्वान समझे बैठे हो। दृष्टांत दे रहे हो सावयव पदार्थों का और घटा रहे हो निरवयव तत्व आत्मा के साथ। यही तुम्हारी मूर्खता है। अरे भाई, ये जो दृष्टांत तुमने दिया, पानी, बटलोही, चावल, अग्नि, ये सब सावयव पदार्थ हैं जो देखने में आते हैं, छूने में भी आते हैं, पर आत्मा को न कोई देख सकता है न छू सकता। वो तो अवयव रहित तत्व है। इसलिए तुम्हारा दृष्टांत अनुपयुक्त है, गलत है। देखो, ये मन के ही सारे द्वंद्व हैं और मन के द्वंद्वों को हम आत्मा के ऊपर अध्यारोपित कर लेते हैं और आत्मा को सुखी दुखी मान लेते हैं। वस्तुतः आत्मा समस्त द्वंद्व विकारों से परे है। भावाटिवी का अद्भुत वर्णन करके बतलाया तो रघुगण तो गदगद होके चरणों में गिर पड़े। जड़ भरत जी बोले तुम राजा होके सत्संग करते हो, अच्छी बात है, परंतु जरा ये राजा पने के अहंकार की पालकी सी नीचे उतरो, संतों की चरण धूल में स्नान करो, तब कल्याण होगा। तभी आत्म तत्व की बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठेंगी। बिना महत पाद रजो विषेकम, संतों की चरण धूल में स्नान किए बिना बुद्धि सुधरने वाली नहीं, इसको कुछ समझ में आने वाले। रघुगण का कल्याण ही हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रिय व्रत वंश के अंतिम राजा महाराज विरज रहे। उसके बाद भूगोल खगोल का वर्णन, 7 द्वीप 7 समुद्रों का वर्णन, 7 लोक नीचे के अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ऊपर के भी 7 लोग भू भुव स्व मह जन तप और सत्य, 14 भुवनात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड का वर्णन किया। ग्रहों की दशा बतलाई, सुषमान चक्र का वर्णन किया। परीक्षित ने पूछा इस ब्रह्मांड में नरक किधर है? तो अंतिम पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में नरकों का निरूपण किया। 28 नरक होते हैं प्रमुख प्रमुख, जो पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, असिपत्रमन, सुकर, मुक, लाला, भक्ष, ये सब नरकों के नाम। यस्तु पर वित्तापत्र कलत्राण्यपहरति सही काल पाशवद्धो यमपुर सही अति भयानक तामिश्रे नरके बलान्यपात्यते। एक एक नरकों का जब निरूपण किया, रोमांचित हो गए परीक्षित। महाराज ये तो बड़े भयंकर नरक है। तो यहाँ आए हुए अतिथि को जो क्रोध भरी आंख से देखता है कि अब रोटी बना के कौन खवाए इसे,
वज्र तुंड नरक में जाता है जहां गीध उसकी आंख नोच नोच के खाते हैं। परीक्षित बोले महाराज अब तो इन नरकों से बचने का कोई उपाय हो तो बताओ, ये तो बहुत खतरनाक है। सुखदेव जी बोले तो सुनो, नरकों को धोबी घाट समझ लो। कपड़ा गंदा होगा तो धोना तो पड़ेगा, अपने हाथ से धो लो तो घर भी साफ हो जाएगा, और समय नहीं है तो भेज दो धोबी घाट, मार मार के घुटने सारा मैल निकाल के तुम्हें वापस कर देगा। पर वहां धोबी घाट में दया बिल्कुल नहीं की जाती, कपड़े पर उठा उठा के पटका जाता है, पर अपने हाथ से आराम से धो सकते हो। ऐसे ही हमारे शरीर में पाप का दाग लगे तो प्रायश्चित का साबुन फटाफट लगा के साफ कर लो, और यदि आपने वो पाप नहीं धोया अपने प्रायश्चित करके, तो फिर नरकों में यमराज के द्वारा उसका शोधन किया जाता है, उसकी सफाई की जाती है। अच्छा महाराज, तो कोई बढ़िया सा एक साबुन बता दो ना जिससे सारे दाग धब्बे धुल जाए। सुखदेव जी बोले तो एक साबुन है तो सस्ता और इतना शक्तिशाली है कि एक बार रगड़ दिया तो बड़े से बड़े दाग ढूंढते ही रह जाओगे। ऐसा कौन सा साबुन है? बोले नोट करो। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती कास्तेन निहार देव भास्कर। जैसे भुवन भास्कर समस्त तिमिर को ध्वस्त कर देता है, ऐसे भगवान नाम संकीर्तन करते जीव के समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। है कोई आपके पास सबूत? बिल्कुल है, बताइए। बोले कान कुबजे द्विजः दासी पति अजामिल। एक ब्राह्मण था अजामिल, परंतु एक गणिका का संग पा करके पत्नी पुत्र परिजनों का परित्याग करके उसी के साथ नमन करने लगा। 10 बच्चों को पैदा किया। छोटे बच्चे का नाम बाबा के कहने से किसी साधु की कृपा से नारायण रख दिया। मरने का वक्त आया, यम के दूत लेने आया तो डर के मारे बेटे को बुलाया। दूरे क्रीडन का सप्तम पुत्रम नारायणा हुए प्लावितेन स्वरोणोच्चै आजुहाव कुलेन्द्रिय आजुहाव कुलेन्द्रिय। बेटा नारायण बचाओ। शब्द सुनते ही भगवत पार्षद प्रकट हो गए, मार मार करके यमदूतों को भगा दिया। बड़ा झगड़ा हुआ। यमदूत कहते हम यमराज के दूत हैं, इस पापी को पकड़ के ही जाएंगे। विष्णुदूत कहते हैं अब ये पापी नहीं रहा क्योंकि इसने प्रभु का नाम लिया है। बोले प्रभु का नहीं, अपने पुत्र का नाम लिया है। बोले इसके पुत्र का नाम नारायण 4 साल पहले रखा गया है, और हमारे प्रभु का नारायण नाम हजारों वर्ष पहले से, इसलिए मूल में प्रभु का ही नाम है। इसने किस भाव से लिया इससे कोई प्रयोजन नहीं। नाम की महिमा को तुम अभी जानते नहीं। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा रखती नहीं। तार में करंट है, तुम्हें ज्ञान हो या न हो, जिसने हाथ लगाया करंट लगेगा। जहर में मारक शक्ति है, किसी को ज्ञान हो या न हो, जो भी पिएगा वो मरेगा। अग्नि में ज्वलन शक्ति है, किसी को पता हो न हो, जो भी हाथ लगाएगा वो जलेगा। अग्नि नहीं पूछती कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। इस प्रकार से नाम की अद्भुत महिमा गाई। अंत में यमराज के दूतों ने यमराज के सामने लाके कह दिया महाराज हमारे बस की बात नहीं, बहुत झगड़ा हुआ है। क्या किस बात पर? बोले केवल उस दुष्ट ने, पापी ने केवल अपने बेटे नारायण को पुकारा, इसी बात पर हमारी पिटाई हो गई और हमें भगना पड़ा। यमदूत बोले अभी नाम की महिमा को तुम जानते नहीं, और जो नाम अभी लिया नारायण, ये दोबारा मुंह से मत लेना। पेट्रोल पंप पे माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं होता, विस्फोट हो जाता है। नेक्स्ट चिंगारी बैठ गई तो ऐसी ये पापियों के बीच में पवित्र नाम लो, मत लो, नहीं तो सब पापी तर जाएंगे, मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। तो नाम की महिमा है क्या? बोले मैं क्या बताऊं, परमात्मा स्वयं भी नहीं बता सकते। नामस्त यावतीर शक्ति पाप निर्हरणम हरे तावत कर तुम न शक्नोती पातकम पातकी जना। अद्भुत है नाम की महिमा, कहां तक गिनाई जाए। अब समय आज्ञा नहीं देता,
हमने कल ही प्रातः काल भी कहा था कि नरसिंह भगवान की इच्छा के ऊपर निर्भर है वो आए कि ना आए, और नरसिंह भगवान आने के लिए तैयार हैं, पर गति ज्यादा नहीं तो 5 मिनट में नरसिंह भगवान को भी बुला ही लेते हैं। बोलो राधे राधे। महाराज ने हरी झंडी दिखा दी कि भगवान आने को तैयार है, बुला लो। तो अब आइए थोड़ा स्मरण कर लें। अजामिल का उद्धार हुआ प्रभु के नाम के प्रभाव से, और इसके बाद में वृत्तासुर का वृत्तांत है, नारायण कवच की महिमा है, मरुदगणों की उत्पत्ति और पुंसवन व्रत की महिमा। परीक्षित ने जब ये प्रश्न पूछा कि भगवान दैत्यों को मारते रहते हैं, देवताओं का साथ देते हैं, ये तो सरासर प्रभु के द्वारा पक्षपात है, फिर भगवान समदर्शी कहां रहे? भगवान को तो समदर्शी होना चाहिए, ये तो सरासर पक्षपात है। तब सुखदेव जी बोले ऐसी बात नहीं, प्रहलाद जी भी तो दैत्य वंश के ही थे, पर जो प्यार प्रहलाद ने पाया वो आज तक कोई नहीं पा सका। कैसे पाया? तब सुनाया। 10 अध्यायों में प्रहलाद जी का चरित्र है, 7वें स्कंद में बहुत विस्तार से। सुखदेव जी कहते हैं कि जब हिरण्याक्ष को मार दिया बराह बन के भगवान ने, तो हिरण्यकश्यपु दुश्मन बन गया, मंदराचल पर्वत पर तप किया, पूरे शरीर में दीमक लगी। ब्रह्मा जी ने आके कहा वरम ब्रोया, क्या चाहते हो? तो हजारों वरदान मांगे, न भीतर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से न जानवर से, आपकी सृष्टि में किसी से भी न मरूं, 12 महीने से किसी महीने में भी न मरूं। भैया ऐसा वरदान तो आज तक मैंने किसी को नहीं दिया, पर तेरे जैसा तब भी किसी ने नहीं किया, इसलिए चल तुझे सारे वरदान दिए। बस निकल पड़ा दिग्विजय करने और सारे देवताओं को बंधक बना लाया। आकाश की तरफ क्रोध भरी आंख से देखे तो आकाश में भी पिक्चर आने लगती थी महाराज इसका मूड ठीक करने के लिए। नानाश्चर्य पदम नभः, ये चमत्कार हिरण्यकश्यपु का प्रकृति के ऊपर हो गया। प्रहलाद जी को, जो इनके पुत्र हैं, जब पढ़ने के लिए भेजा गया तो प्रहलाद जी को संडामर्ग जी दैत्य नीति सिखाने लगे। एक दिन जब पूछ दिया बेटा प्रहलाद कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले बहुत जोरदार। तो बढ़िया पाठ कौन सा याद किया? बोले पिताजी बढ़िया पाठ तो एक ही है कि जंगल में एकांत में जाके हरि का भजन करो, इस घर गृहस्थी के अंधकूप से बचो। और हे राम, सोई मूड खराब हो गया। बेटा तुम तो जाओ, तुम तो पढ़ गए, जरा अपने गुरुजी को हमारे पास भेजो। गुरुजी आए, अरे महाराज आप कब पधारे? बोले ये सब रहने दो, पूरी शिक्षा का तुम लोगों ने भगवाकरण कर रखा है, मेरे बेटे को पूरा बर्बाद कर दिया। ये क्या बाबा बैरागियों की शिक्षा तुमने सिखा दी? मेरा राजकुमार, क्या बकवास सिखाया तुम लोगों ने? बोले महाराज हमने कभी नहीं सिखाया, ये लगता विपक्ष की चाल है, आपके शत्रु पक्ष ने कोई उल्टा सीधा इसको भड़काया। दोबारा कभी शिकायत नहीं मिलेगी महाराज, हम आपको वचन देते हैं। एकांत में आकर के प्रहलाद जी को समझाया, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामसा, झूठ मत बोलना बेटा प्रहलाद, ये तूने ऊटपटांग कहां से सीख लिया? प्रहलाद जी बोले गुरुदेव मेरी बातें आपको पसंद तो खूब आती हैं, पर पिताजी से घबराते हो इसलिए स्वीकार नहीं करते। तो बहुत नाराज हो, है नालायक, दैत्यों के चंदन जैसे वन में ये बमुर कहां से पैदा हो गया? दैत्य चंदन बने जातोयम कंटकद्रुमा, ये कांटे का पौधा कहां से पैदा हो गया? बहुत डांटा गुरुजी ने प्रहलाद जी। समय बीता, प्रहलाद जी एक बार जब अवकाश में घर आए, माँ ने सजा के पिताजी के पास भेजे, पिता ने फिर गोद में लेके वही पूछ दिया, बेटा अब बताओ सबसे बढ़िया पाठ। प्रहलाद जी बोले अब तो 9 पाठ याद हो गए। अरे वाह बेटा, कौन कौन से? सुना दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। जो नवदा भक्ति का प्रवचन दिया, पागल हो गया हिरण्यकश्यपु, उठा के पटका प्रहलाद, निकाल तलवार गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे, तरक्की तुम नहीं दी है। एक की जगह 9 पाठ याद करके आया है। गुरुजी थर-थर कांपे, महाराज गंगा जल उठवा लो हमसे, चाहे जिसकी सौगंध खवा लो। हम दावे के साथ कहते हैं आपके बेटे को न हमने पढ़ाया न किसी और ने, आपका बेटा ही पढ़ाया पैदा हुआ। अच्छा हे प्रहलाद सच बोल। प्रहलाद जी के ऊपर तो पूरा रंग चढ़ा हुआ था, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा है, डरते नहीं। फिर भी बोल करके जब गोविंद की महिमा का वर्णन किया
अब हिरण्यकश्यपु समझ गया इसमें भयंकर रोग लग गया। ले जाओ इस दुष्ट बालक को मृत्यु मुख में डाल दो, क्योंकि ये भक्ति भावना का जो रोग है ना, ये संक्रमित बहुत जल्दी होता है, फैलने की बीमारी है। असुर सब टूट पड़े, प्रहलाद को उठा के ले गए, पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विषपान कराया, मारण मोहन करवाया, कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मन ही मन घबराया। बोलो राधे राधे। चिंताम दीर्घ तमाम प्राप्त, चिंता में पड़ गया, अब क्या करूं। संडामृग जी ने आके समझाया, बिल्कुल न घबरावे महाराज, कुछ समय की बात है, हम इसकी बुद्धि बदल देंगे, बच्चा है। अच्छा तो ले जाओ, विद्यालय में ले जाके फिर वही सिखाया। सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग, कृष्ण रंग में रंगे हैं, प्रहलाद जी पर कोई रंग कामयाब नहीं। एक बार गुरुजी चले गए बाजार और विद्यार्थी निकल पड़े खेलने को, तो प्रहलाद जी ने सारे विद्यार्थी बुला लिए, आओ आओ एक नया खेल सिखाऊंगा। और बातों बातों में ऐसा प्रवचन प्रहलाद जी ने दिया कि सारे विद्यार्थी प्रभावित हो गए। प्रहलाद एक बात बता, तू बात बहुत जोरदार बोलता है, पर तुझे ये सब सिखाता कौन है? विद्यालय वही तेरा वही हमारा, गुरुजी भी वही तेरे वही हमारे, फिर ये नई नई बातें तू कहां से सीखता है भाई? प्रहलाद जी बोले, मेरे गुरुजी ये नहीं है, मेरे गुरुजी तो नारद बाबा हैं। उसे उनको तुमने कब बनाया गुरु? बोले माँ के पेट में था तभी बना लिया। ऐसे कैसे बना लिया? बोले जब माँ के पेट में था तो मेरी माँ को इंद्र पकड़ के ले जा रहे थे, तो नारद जी ने बचा लिया। मेरी माँ ने उनके चरण पकड़ लिए, नारद जी ने बहुत बढ़िया बढ़िया प्रवचन सुनाया, मेरी माँ ने सुना, माँ के पेट में मैंने भी सुन लिया। सुमैया भले ही भूल गई हो पर मैं नहीं भूला, और मैंने गुरु जी को स्वीकार, गुरु रूप में नारद जी को माँ के गर्भ में ही स्वीकार कर लिया। विद्यार्थी बोले, अच्छा तो गुरुजी हमारे ठीक ही कहा करते थे, ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। प्रहलाद तेरी बातें बहुत प्यारी लगती हैं, प्रभावित भी करती हैं, और तेरे पिताजी से डर बहुत लगता है। प्रहलाद जी बोले, मेरे पिता से जब डरते हो, जगत पिता से नहीं डरते? अरे उन्होंने मेरी रक्षा करी, तुम्हारी भी रक्षा करेंगे, एक बार प्यार से पुकारो तो सही। और जो विद्यार्थियों ने प्रहलाद के साथ मस्त होकर के गाना बजाना प्रारंभ किया कि गुरुजी ने आकर के जब माहौल विद्यालय का देखा तो घबरा गए कि आज तो हमारी गर्दन पक्की कट जाएगी। भागे भागे बोले, सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? बोले आपके बेटे की बीमारी फैल गई, सारे विद्यार्थियों का हाल उसी जैसा हो गया। अच्छा, कोपावेश चलत गात्र पुत्रम हंतुम मनोदय, चल पड़ा क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु, और अट्टहास किया तो कीर्तन सारे विद्यार्थियों का सन्नाटे में बदल गया। खूब गालियां प्रहलाद जी को सुनाई। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेदक कराधम, कुल कलंकी, आज तू मेरे हाथ से बचेगा नहीं। शासनम किम बलोत्यगा, ये जानता है कि बच्चे में तो ताकत नहीं, इसके ऊपर किसी का हाथ है। किसका हाथ है ये समझ में नहीं आता, पूछता है किसके बल पर तूने मेरे शासन पर, शासन का अतिक्रमण किया, मेरा अनुशासन तूने नहीं माना, किसके बल पर? प्रहलाद जी बिल्कुल निर्भीक होकर के बोले, न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशान, परे परे में स्थिर जंगमाई ब्रह्मादयो ये नवशं प्रणीता। पिताजी आपको ब्रह्मा जी के वरदानों से बल मिला है, मेरे प्रभु ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। समस्त चराचर जगत के जीवों में उन्हीं का दिया बल है। हिरण्यकश्यप बोला, कहां है तेरा भगवान, पहले उसी को देख लूं, आज तेरा भ्रम भ्रांति सब दूर कर देता हूं। मदन्यो जगदीश्वर, मेरे अतिरिक्त कौन है संसार में जगदीश्वर, बोल कहां है? ले पिताजी ये पूछिए कहां नहीं है, ईशावास्यमिदं सर्वम, सब जगह वही तो बसता है। अरे क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते, सब जगह है तो खम्भे में क्यों नहीं दिख रहा? बोले पिताजी मेरा चश्मा लगा के देखो, फिट बैठेगा, पक्का दिखेगा। ये देखने वाली आंख होना चाहिए, मुझे तो खूब दिख रहे हैं, आपको क्यों नहीं दिख रहे? उसी भावना से देखो, तेरा भगवान इस खम्भे में है? बोले हाँ। बोले आज तेरे खम्भे को, अभी खम्भे से तेरे भगवान को निकालता। घुमा करके खम्भे पर प्रहार किया, खम्भा फट गया, भगवान नरहरि नृसिंह रूप में प्रकट हो गए। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो, निकसो नरनाहर को
रूप अति भयानक है, ककड़ कड़कड़ावे दसन जीव लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात थानो है। बोल नृसिंह भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान थोड़ी देर तक तो उसके साथ खेलते रहे जैसे पक्षीराज गरुड़ छोटे मोटे नाग से खेलते हों, और जहां देखा सूर्यास्त तो पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक करके उसका उधर विदीर्ण कर दिया। सारे वरदानों की रक्षा करके हिरण्यकश्यपु का अंत किया भगवान ने, और उसकी आंखों को ही चीर करके अपने गले में माला बना के धारण कर लिया। बड़े बड़े देवता सब आए, हाथ जोड़ के दंडवत करके भागते नजर आए, पर टिक नहीं पाए। अंत में प्रहलाद जी ने जैसे ही आकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम किया तो एकदम वात्सल्य उमड़ पड़ा, सारा कोप कपूर की तरह उड़ गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तत्काल भगवान ने प्रहलाद को ढाके गोद में बैठा लिया। स्वपाद मूले पतितं समर्भकम् विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थापित शीर्ष्ण ददात् कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तधिया भगवान का भक्त वत्सल नाम आज सार्थक हुआ। वत्सला की तरह भगवान, जैसे वत्सला अपने बछड़े पर प्यार बरसाती है, ऐसे भगवान ने पुत्र प्रहलाद को अंक में भरकर गोद में बैठा करके दिव्य वात्सल्य की वर्षा कर दी। भगवान भक्त वत्सल हैं तो प्रहलाद गोद में विराजे हैं। नरसिंह भगवान अपने वात्सल से उन्हें अभिभूत कर रहे हैं। इस प्यारी झांकी को अपने हृदय में उतारते हुए आइए हम भी प्रहलाद जी के साथ चलते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री नृसिंह भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल
गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरि ओम रत्नेश्वर्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत स्तोत्रान्वायुष्यप्राणस्य मुखादतिजयायत निरतो हवे भजननामे अद्भुतसमेरतो सर्वगणतो तस्मै आत्मजन प्रजाजनि मधुजन लोकजन नवजने हरे गजमोहमे करोद्वन्नं वयोरेदो अद्भुतसुगन्धो हमने
फूलों रखे खुले फूल भूलिया समझ रहे हैं हाथ जोड़ करके हरि अम्बा प्रजनेन्द्रो प्रजनवाहा प्रज्ञाः विभाग वेदाः शालग्राम तुलसी विवाहोपलक्ष्ये पंचांग पूजन आधार शक्ति नमः आधार शक्ति नमः पृथिव्यै नमः भूम्यै नमः सर्वोपचार जीवे बनरा उमरा सारी बनरा उमरा सारी तेरे तो मैं वालियां तेरे तेरे तो मैं वालियां तेरे वाले तो बलिहारियां वृंदा का है जो पाया जो पाया जोड़ी अनुपम निर्गीतो जोड़ी अनुपम निर्गीतो भक्त सोना फिर तुलसा के भोग लगे तो ये जरूर को छूना फिर तुलसा के भोग लगे तो ये जरूर को छूना अपना गोत्र अपना नाम पहले गोत्र बोलिए गोत्र तन्नस्य स्वास नाम लोम सपत्नी को हम अक्षय पुण्य फल प्राप्त्यर्थम श्री राधा माधव प्रसन्नार्थम श्री तुलसी शालग्राम विवाहितार्थम नाना वस्तूनि गाये वस्तूनि जो भी आपका हो वो आप स्मरण कर दीजिए तुलसी विवाहितार्थम नाना वस्तूनि गाये दानम श्री तुलसी शालग्राम संप्रदे। ये चावल दिए ना आपको ये सब्जी को दे दीजिए और ये स्पर्श करा के अब स्पर्श करा अंगूठी को स्पर्श करा लौका नाम का यही था आपने लड़की मंत्री का गई थी ये चढ़ाना है वो मैं चढ़ा श्री श्री तुलसी शालिग्राम दामाय तुलसी तीन बार पंडित जी अगर ये चाहते आप लगाइए ओम गायत्री नमः गायत्री मां प्रणादु ओम गायत्री नमः गायत्री मां प्रणादु ओम गायत्री नमः गायत्री मां प्रणादु
इसको वापस करो। हमारे रिप्ले करो। हमारे घरों में शादी होती है ना, रिप्ले पंडित को मारते हैं, फिर हम लोग पंडित जी को मारते हैं। हम जो घर में बनाते आए होते हैं उनको भी मारते हैं, सबका स्वागत करते हैं। जय हो जय हो जय हो। भैया इनकी बराबर ले लेना जरा। मेरी फोटो में खिंची स्वाहा स्वाहा बोल दिया ठीक है ना। ओम प्रियापते स्वाहा इदं प्रियापते नमः ओम भू स्वाहा इदं अग्नये नमः ओम भुव स्वाहा इदं वायवे नमः ओम स्व स्वाहा इदं सूर्याय नमः। हरे ओम सूर्याय स्वाहा ओम चंद्रमसे स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा ओम गुरुवे स्वाहा। स्वाहा बोलेंगे आप दोनों। भगवे स्वाहा स्वाहा के साथ नहीं छोड़िए शनिश्चराय स्वाहा ओम राहुवे स्वाहा ओम केतवे स्वाहा ओम पंचोंकारेभ्य स्वाहा ओम गौर्यै स्वाहा ओम पद्मायै स्वाहा ओम सच्चै स्वाहा ओम मेधायै स्वाहा ओम स्वाहाय स्वाहा ओम प्रज्ञायै स्वाहा ओम मात्रै स्वाहा ओम लोकमात्रै स्वाहा। ओम निरहृदये नमः स्वाहा ओम मृणाय नमः स्वाहा ओम वायवे नमः स्वाहा ओम अष्टवसुभ्यो नमः स्वाहा ओम एकादशरुद्रेभ्यो नमः स्वाहा ओम द्वादशादित्येभ्यो नमः स्वाहा ओम विष्णुवे नमः स्वाहा ओम सदाय नमः स्वाहा ओम मृत्युरोगाभ्यां नमः स्वाहा ओम गणपतये नमः स्वाहा ओम अद्भ्यो नमः स्वाहा ओम मरुद्भ्यो नमः स्वाहा गंगादिनदीभ्यो नमः स्वाहा ओम सप्तसागरेभ्यो नमः स्वाहा ओम भैरवे नमः स्वाहा ओम असितांग भैरवाय नमः स्वाहा। क्या यहाँ से निकल जाएंगे? चलने दीजिए ना। अरे रुकिए हमारे गायक तो सब चले गए। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है।